ये बहुत ही दर्दनाक घटना है सब, क्योंकि वहाँ गए थे लोग जीवन पाने के लिए। शॉर्ट सर्किट क्यों लगता है, आग कैसे लगी? बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरह से जो है सुबह में हादसा हुआ, उसको लेकर के जो है बिहार सरकार अब कटघरे में खड़ी हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो है सरकार कह रही है कि देखिए जांच होगी, जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो है शशि यादव हैं। शशि जी, सरकार तो करेगी, जांच भी होगी, उस पर बातें भी होगी, लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। सबसे पहले तो इस घटने में जितने भी मृतक हुए हैं, मरे हैं, उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वहाँ गए थे लोग जीवन पाने के लिए। और जिस तरह की ये दर्दनाक मौत हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आज प्राइवेट अस्पताल पूरे बिहार में, आप पटना सहित तमाम जिलों में देख लीजिए, मुजफ्फरपुर भी मेडिकल का हब है, सेकेंड हब पटना के बाद वो है। कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट अस्पताल खुल गए हैं। और उसमें अगर आप ये प्रसाद हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ, मगर उसका अगर आप मानक चेक कर लीजिए, शॉर्ट सर्किट क्यों लगता है, आग कैसे लगी? आईसीयू में 24 घंटे एसी चलता रहता है। एसी का आप ढंग से मरम्मतीकरण नहीं कीजिएगा, उसका देखभाल नहीं कीजिएगा, तो शॉर्ट सर्किट तो लगना है, आग तो लगनी है, जितनी गर्मी हो रही है। और इसके बाद ठीक है, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, क्या जांच। नीट छात्रा का भी तो सीबीआई को दे दिया गया है, जांच कर रही है, रिजल्ट आ ही रहा है। तो ये कह लीजिए कि इन प्राइवेट अस्पतालों पे लगाम लगाने का सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। मैडम, स्वतंत्र संस्थाओं पर आप लोग आरोप क्यों बार बार लगाते रहते हैं? वो तो निष्पक्ष जांच करती है। निष्पक्ष जांच कितने दिनों तक होगी? निष्पक्ष जांच के नाम पर मामले को दबा दिया जाता है। आप याद कीजिए, गोरखपुर में घटना हुई थी, नवनिहाल बच्चे मारे गए थे, उसके जांच में क्या बात आई? उसके जांच में जिसने बच्चे को बचाया, दिन रात लग करके ऑक्सीजन लाया, उसी को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। आज यही घटना हमारे यहाँ बिहार में हुई है। कौन सा निष्पक्ष जांच की आप बात करते हैं? क्यों कुकुरमुत्ते की तरह अस्पतालों पे रोक नहीं लगता? आप चले जाइए, डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे चढ़ा करके परिवार से पैसे वसूले जाते हैं। आए दिन हम लोगों को कंप्लेन आता है, आप मतलब उसका आदमी मर गया है, आप डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं, इतने लाखों का बिल आप उनसे वसूलने के लिए डेड बॉडी तक। इतनी अमानवीय स्थिति यहाँ पटना से लेकर के पूरे बिहार के प्राइवेट अस्पतालों का स्थिति हो गया है। हम लोग लगातार इस बात का सवाल उठाते हैं कि आप एक मानक तय कीजिए, आप कुछ मानदंड तय कीजिए। उस मानदंड पे जो प्राइवेट अस्पताल खरे उतरते हैं, उनको आप रजिस्ट्रेशन दीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये नहीं करके सरकारी अस्पतालों को आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर लोगों को क्यों प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है? क्यों प्राइवेट अस्पताल इतने बड़े पैमाने पे खुल रहे हैं? अगर आपका सरकारी अस्पताल चुस्त दुरुस्त 5000 बेड बना रहे हैं, इतना पैसा आप, सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य में सारा बजट जा रहा है, बावजूद क्यों सरकारी अस्पताल उस लेवल पर नहीं बन रहा है? सवाल ये है, हॉस्पिटल जो खुल रहे हैं वो नेता मंत्री के हैं या आम लोग जो पूंजीपति है उनका है? वो तो जांच में तो सारी चीजें जनता सामने है। बहुत सारे नेता मंत्री का अस्पताल है, बहुत सारे लोगों का है, उसमें पैसा लगा हुआ, और बड़े बड़े कॉरपोरेट का भी खुल रहा है, जिसका कि सरकार से टाई अप है। बिना टाई अप के, बिना कोई फायदे के इतने बड़े पैमाने पे अस्पताल नहीं खुल सकते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं, दिन के उजाले की तरह ये चीजें साफ हैं। तो क्यों नहीं आप सदन में आवाज उठाते? बिल्कुल, हम लोगों ने सवाल उठाया है सदन के अंदर, हमने सवाल उठाया है। क्या स्वास्थ्य मंत्री इस पर एक्शन लेगा? आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री की तो जो स्थिति है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप ही जैसे लोग, पत्रकार, तमाम लोग एयरपोर्ट पे सवाल पूछ रहे हैं, और बिना चूं चा किए हुए वो सीधे चले गए, पता नहीं दिल्ली। इतनी बड़ी घटना बिहार में हुई है, इस पर कोई शब्द नहीं बोले, तो अब क्या बोला जाए ऐसे स्वास्थ्य मंत्री पे?
ये वंशवाद तो दिखता नहीं है। ये कह लीजिए कि उनकी जो पोजीशन है उस पे तरस आता है कि आप उनकी मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति इस लेवल की नहीं है कि वो इतने बड़े विभाग को वो चला पाए। आप लोग सवाल क्यों बार बार स्वास्थ्य मंत्री पर खड़ी कर देते हैं? युवा स्वास्थ्य हैं। मंत्री पे सवाल नहीं करते हैं। स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। पूरे बिहार के लोगों का कह लीजिए कि बड़ी जिम्मेवारी है। उसको अगर आप सही ढंग से नहीं चलाएंगे, सिर्फ मंत्री बन जाना ये नहीं ना है। उनको तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाना चाहिए था, तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए था। अधिकारी गए वहां होंगे। पे अधिकारी तो गए होंगे, अधिकारी गए होंगे। वहां जो फायर ब्रिगेड के लोग गए, वो फायर ब्रिगेड के लोग कह रहे हैं कि हमने 15-20 वहां 25 आईसीयू में लोग थे। उन्होंने कहा कि 15-20 मृतक लोगों को हमने निकाला, लोग बचे नहीं हैं। और हम निकाल के डेड बॉडी निकाल के रखते गए और उसको किस एम्बुलेंस में रख के कहाँ ले गया यहाँ का मैनेजमेंट कुछ पता नहीं चलता। और कहा जा रहा है कि 2 मरे हैं तो 5 मरे हैं। इस तरह से झूठा बयानबाजी करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? इसलिए ये कह लीजिए थोड़ी भी अगर सरकार संवेदनशील है, मगर सम्राट चौधरी जी को तो जातीय विभेद पैदा करने से समय ही नहीं है। कभी इस जाति के खिलाफ, कभी उस जाति के खिलाफ, कभी लाल गमछा तो कभी हरा गमछा। तो दिन दहाड़े जिस तरह से पटना में गोली चल रही है, अपराध का तो सेंटर होता जा रहा है पटना राजधानी, बाकी जिलों का तो छोड़ दीजिए। इस पर न लगाम लग रहा है, न इस तरह के घटना पे लगाम लग रहा है, न बेटियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उस पर लगाम लग रहा है, और बातें सिर्फ आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सत्ता क्या चलाएंगे? आप लोग फिर से मिलने जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, गए भी हैं। हमारे वहाँ पर भागा मुजफ्फरपुर के जो हमारे लीडर हैं वो लोग तुरंत अस्पताल पहुँच करके और इस पर, इस घटना पे जितना संभव हो सका है लोग मदद किए हैं। पीड़ित को बचाने में पीड़ित परिवार जो है वहाँ पे, उनको जो भी जिस भी तरह का कुछ सहयोग हो सकता है लोग वहाँ खड़े हुए हैं पीड़ित परिवार के साथ। सवाल ये है कि राजधानी पटना के मुसल्लमपुर हाट में जिस तरह से जो है गोली चली, स्टूडेंट का हब माने जा रहा है, वहाँ पे कैसे देखते हैं? देखिए ये पूरी तरह से कह लीजिए कि मतलब मुद्दे से भटकाने की घटना है। आज जो छात्रों का जिस तरह से गुस्सा चरम पर सरकार के खिलाफ चल रहा है, 6 तारीख को दिल्ली में छात्र उतर रहे हैं। आप समझ लीजिए जो अभी इंटर का एग्जाम हुआ सीबीएसई का, उसके 90% रिजल्ट आप खराब कर दिए हैं। नीट में कम से कम रिकॉर्डेड है 18-20 लोगों की मौत, बच्चों की मौत। आप समझ लीजिए कि एक गार्जियन के सामने एक बच्चा फांसी लगा ले रहा है, मर जा रहा है, क्या उस गार्जियन पर बीत रहा होगा? ये घटना घट रही है। आप एसएससी का रिजल्ट ये हो जा रहा है, सीआईटीयू का एग्जाम कह लीजिए कि आप उसको स्थगित कर दे रहे हैं। तो बच्चे का मतलब जो मानसिक प्रेशर है, इसके इस सवाल को लेकर के जब बच्चों के अंदर जो आक्रोश पैदा हो रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। आप आग लग गया शिक्षा विभाग में, जांच होता, मांग हो रही थी, शिक्षा मंत्री इस पर बात करते, जांच करते। अब तो विभागे में आग लग गया, सारा कागज पत्र तो जल करके राख हो गया। तो ये सारी चीजें होती, तो इस पूरे गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए आप कोचिंग सेंटर पे लाके खड़ा कर देते हैं। कोचिंग सेंटर ही सब इन सारी चीजों के जिम्मेवार हैं। तो ये सरकार का कहिए कि अपना मकसद है, जिस मकसद में सरकार अपना कामयाब होती रहती है बीच बीच में। चलिए, जो सरकार का मकसद है उस मकसद में जो है सरकार धीरे धीरे कामयाब होते रहती है। वहीं जो है मुजफ्फरपुर जिस तरह से जो है घटना घटी, उसके बाद से जो है शशि यादव जो भाकपा माले के एमएलसी, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी टीम गई है लेकिन अभी तक जो है सरकार और स्वास्थ्य मंत्री नहीं गए। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार बिहार में अपराधों की संख्या बढ़ रही है, उस पर जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधी कहीं भी हो पताल से खोज कर लेकर आया जाएगा, मेरा पुलिस लेकर आ जाएगी। लेकिन वही देखना होगा जिस तरह से जो है बीती रातों जो है हुआ घटना राजधानी पटना के मुसल्लमपुर हाट में, कोचिंग संचालक जो खान सर कहा जाता है उनके पर जो हमले की बातें कही जा रही है, लेकिन पुलिस ने खारिज कर दिया कि देखिए फायरिंग नहीं हुई है। लेकिन आज जो सुबह सुबह जो है एक वीडियो लीक हुआ, उसके बाद से जो है पूरी खलबली मच गई है। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है
क्या ये अपराधियों का हब बना जा रहा है पटना? इस पर जो है पूरी बात और शशि यादव ने साफ तौर पर बता दिया है। इंशाल्लाह, अब के लिए पटना से।